Hello friends, my name is Aryan Gautam. Welcome back to our channel Create is Era, and today I am going to tell you the chapter 2 of the Demons Bungalow book written by me. तो यहाँ पे इंग्लिश होगी बहुत, अब हिंदी पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट चैप्टर समझा दिया है पिछले वीडियो में, तो मेरी क्रिएटिव ज़रा पे पहली वीडियो थी, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो आपने बहुत कुछ मिस कर चुका है। तो पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और फिर उसके बाद आप अगर ये वीडियो देखेंगे तब जाके आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए अभी हम लोग शुरू कर देते हैं हमारे इस चैप्टर से, और इस चैप्टर का नाम है द जर्नी। तो अब हेनरी एंड पीटर बहुत क्या करते हैं कि वो लोग वेट करते हैं जैक का, और जैक बहुत देर से नहीं आया होता, और तभी वो लोग जैक के आने या ना आने के ऊपर बातचीत करते हैं, और तभी जैक प्रकट हो जाता है। और तभी हेनरी जैक को बताता है कि वो 5 मिनट्स लेट है, पर जैक तभी अपना रीज़न बताते हुए कहता है कि उसकी मदर ने उसको परमिशन देने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, और तभी हेनरी उसकी बात से मान लेता है। और तभी पीटर को लगता है कि हेनरी और जैक बहुत बातें कर चुके हैं, तो पीटर ने हेनरी का डायलॉग मारने की कोशिश की कि विल यू बी कीप टॉकिंग और विल यू स्टार्ट द ट्रिप। ये बात सुन के हेनरी को बहुत हंसी भी आई और गुस्सा भी आया, और उसने बोला कि तुम मेरा डायलॉग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इज इट क्लियर। और तभी पीटर ने सोचा कि अब मैं, क्योंकि वो छोटा भाई तो उसकी हमेशा टांग खींचती रहती थी, तो पीटर ने सोचा कि चलो मैं एक जोक ही मारता हूँ। तो पीटर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा डायलॉग इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट तुम इज इट क्लियर ऐसा कह रहे हो जैसे कि कोई बायोलॉजी टीचर या हिस्ट्री टीचर इतना लंबा खासा चैप्टर समझाती हुई कह रही इज इट क्लियर और नॉट। तो फिर जैक कहता है कि क्या ये एक अंकल जोक था? अंकल जोक्स वो जोक होते हैं जिसमें बिल्कुल हंसी नहीं आती, लिटरली नहीं आती। पीटर कहता है कि नो, ये कोई अंकल जोक नहीं था, और तभी हेनरी मजाक बनाते हुए कहता है पीटर का कि तुम्हें तो जोक्स ही मारना ही नहीं आते। और तभी जैक को लगता है कि वो लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं बातों करने में, और तभी जैक कहता है उन दोनों को कि हम लोग ट्रिप स्टार्ट कर ले। अब वो लोग जैक की बात मान के ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं, और 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हेनरी को लगता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा चल चुके हैं, एंड उनको कहीं पर रेस्ट करके एक किसी होटल में खाना खा लेना चाहिए। और जैक और पीटर इस बात से सहमति दिखाते हैं, और तभी हेनरी पॉइंट करते हुए कहते हैं कि उसके सामने जो एक होटल है, क्या वो लोग उस होटल में जाके खाना खा सकते हैं, क्योंकि जैक एंड हेनरी के पास पैसे थे, वो लोग अपने साथ मनी लेकर आए थे। और तभी जैक एंड पीटर इस बात से सहमत हो जाते हैं, और वो लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। और फिर जैसे कि आपको पता है, आप होटल के अंदर जानते हो, आप अपने लिए सीट ढूंढते हो, और फिर वेटर आके कहता है व्हाट शुड यू लाइक टू हैव इट सर। तो फिर जब वेटर कहता है व्हाट शुड यू वुड यू लाइक टू हैव, एफ कहता है हमेशा की तरह, एंड फिर उसके बाद वो एक ये चीज़ बताता है कि हम लोग उन लोगों को फ्री डिशेस देते हैं जो हमारे होटल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। तो उनके पास पैसे तो थे, बट अब उनको फ्री की ट्रीट मिलने वाली थी। तो फिर जैक ने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो एक स्टेट रेसलर था, उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खाना पड़ता था, उसका डेली मील बहुत ही ज़्यादा खाने का होना, उसको बहुत ही ज़्यादा खाना पड़ता था अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। इसलिए जैक ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि उसको 50 to 75 पकौड़ा चाहिए, 15 पराठा एंड 2 श्रिम्प्स चाहिए बस। और तभी हेनरी एंड पीटर इस बात से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो लोग अनकॉन्शियस फील करने लग जाते हैं, पर जैक बताते हैं कि ये उसका डेली मील है। और हेनरी कहता है ओ भगवान, इतना ज़्यादा खाते हो तुम। और तभी पीटर कहता है चलो उसको छोड़ो, मुझको 2 श्रिम्प्स चाहिए, एंड हेनरी भी सेम चीज़ ऑर्डर करवाता है। और जैसे कि आपको पता है, फिर वेटर कुक को ये ऑर्डर देता है। कुक क्या करता है, ये डिशेस बनाता है, एंड फिर क्या होता है, वेटर 2 प्लेट हाथ में पकड़ के लाता है, आपको देता है, एंड क्या कहते हैं हैव अ नाइस मील सर। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, घपा घप खाना खाते जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही उन लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया, एंड खाना खाने के बाद वो लोग दोबारा चल पड़े। अब वो लोग 2-3 घंटे से चल रहे थे, पीटर को लगा कि उन्होंने बहुत चल लिया, और वो पूछते हैं है कि जैक हम लोगों ने कितना चल लिया होगा अभी तक। और जैक कहता है कि लगभग हम लोगों ने आधा भी पार कर चुका है। और पीटर कहता है सच में? और जैक हेनरी भी बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गया था। वो कहता है कि
इतनी जल्दी टाइम का पता ही नहीं चला जब हम लोग चलते हुए बातें कर रहे थे। और तभी पीटर को लगता है उसको कोई फॉलो कर रहा है, और तभी वो हेनरी के साथ अपने विचार शेयर करता है। और हेनरी को लगता है कि उसको सिर्फ इमेजिन कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है ट्रिप की वजह से। बट पीटर उसकी बात नहीं मानता, और तभी उनको एक बहुत ही भयानक रोर सुनाई देती है। और जैसे ही उनको रोर सुनाई देती, वो धीरे धीरे डरते डरते मुंडी पीछे करते हैं एक साथ तीनों। और उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है टाइगर्स उनके पीछे खड़े हुए हैं। और पीटर का अंदाजा सही निकला कि उनको कोई फॉलो कर रहा था। तभी पीटर, वो लोग वहां पे स्टन तो हो नहीं सकते थे, तो पीटर ने सही वक्त पे सही चीज बोली कि भागना शुरू कर दो भाई लोग। और वो लोग जितना तेज भाग सकते तो उतना तेज भागे। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर मुझको नहीं पता, ठीक है, ऑल दो आई हैव रिटन द बुक, बट वो लोग जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज वो लोग भागे। एंड देन व्हाट हैपेंड, दे सॉ अ ब्रोकन हाउस, और वो उस ब्रोकन हाउस के अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद अब डोर तो ओपन कर नहीं सकते, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, डोर को फट से बंद कर दिया। एंड देन पीटर कहता है चलो हम लोग बच तो गए, और हेनरी भगवान को थैंक्स कहता है कि हम लोग बच गए। और तभी जैक कहता है कि उसने 4 टाइगर्स देखे हैं जो इस घर को घेरे हुए हैं, और उसने ये सब कुछ विंडो से देखा है। तभी पीटर बताता है कि दो दो डोर और है इस पूरे घर में जो खुले हुए हैं। और तभी हेनरी पीटर से उसकी डायरेक्शन पूछ के उन डोर्स को बंद कर देता है। फिर उनमें से 3 टाइगर्स चले जाते हैं, और एक टाइगर लगातार और उस डोर के ऊपर स्नैच करता रहता है जब तक वो डोर टूट नहीं जाता। और जैसे ही वो डोर टूट जाता है, पीटर जो दरवाजे के सबसे क्लोज में खड़ा था, वो टाइगर भागते हुए पीटर को एक कॉर्नर में लेकर जाता है एंड उसके ऊपर जंप कर उसको स्नैच करने के लिए, उसकी गर्दन पे वार करने के लिए, जिससे कि वो मर जाए एंड उसको अच्छा खासा ताज़ा ताज़ा पार्टी हो जाए उसकी। पर तभी जैसे ही पीटर अपनी आंखें बंद कर देता है कि भगवान कि वो ये नहीं देखना चाहता कि वो टाइगर उसे कैसे खाता है। और जैसे ही पीटर कुछ ही देर बाद अपनी आंखें ओपन करता है, उसको टाइगर की डेड बॉडी उसके सामने दिखती है। और तभी वो ये कहते हैं कि ये तो जादू है, ये कैसे हुआ, आई कैन नॉट इमेजिन दिस, थैंक यू गॉड मुझे बचाने के लिए। एंड तभी क्या होता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आते हैं। एंड वो कौन होते हैं? वो होते हैं उधर के ट्राइबल्स। ओके, वो लोग वहाँ के ट्राइबल्स होते हैं, और वो उनको अपने घर लेकर जाते हैं और उनको एक गेस्ट की तरफ रखते हैं, और उनको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। और जैसे ही वो लोग रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, हेड ऑफ ट्राइबल पूछता है कि तुम कहाँ पे जाना चाहते थे? और तभी हेनरी कह रहा है जी भाई साहब, हम तो उस बंगलो पे जाना चाहते थे जो उस विच माउंटेन के ऊपर है। और तभी हेड हेड ऑफ ट्राइबल कहता है कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। पर हेनरी कहता है ऐसा क्यों? और तभी हेड कहता है कि वहां पे शैतान है, डीमन है। और तभी हेनरी कहता है कि उसको पहले से ही पता था वहां पे कोई गोस्ट हो सकते हैं। और तभी हेनरी उसको फुसफुसाते हुए कहता है सुनो सुनो पीटर जैक, सुनो सुनो, एक्चुअली क्या है ना, ये लोग सुपरस्टिशियस में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इनको लगता है कि भूत वूत एक्चुअल में होते हैं, ये तुम डरो मत बस। ये फुसफुसाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हेड ऑफ ट्राइबल पीटर को बुलाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसको एक कोने में लेकर जाके बताता है कि वहाँ पे एक डीमन है, और वो बिल्कुल जोक नहीं मार रहा। और तभी पीटर कहता है कि वो उसकी बातों पे बिलीव करता है, क्योंकि उसको भी लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिट्स हो सकती है। तो अब ट्राइबल कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से सुनो, और पीटर कहता है ठीक है बोलिए आप। तो फिर ट्राइबल कहता है जैसे ही तुम उस घर के अंदर जाओगे, तुम्हारा पहला बंदा, जैसे ही तुम उस घर के सामने खड़े होगे, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही तुम उस घर के अंदर जाओगे, तुम्हारा सेकंड पर्सन डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन पीटर सेड ओ गॉड, आर यू किडिंग मी? सो मतलब वो बहुत डर गया था, एंड वो कहता है बट वहां पे एक वे है जहाँ पे जिससे तुम बच सकते हो। तो पीटर को कहते
कौन सा वे है? अब ट्राइबल बताते हैं कि बस एक ही वे है कि तुम्हें डीमन से फाइट करना पड़ेगा, उसको अपने आप को बचाने के लिए। और तभी क्या होता है, पीटर कहता है ये तो इम्पॉसिबल की दहलीज पे है, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कर ही नहीं सकते, तुम बस ये बता दो कि तुम झूठ कह रहे हो, बस ये कह दो, तुम बस मजाक कर रहे हो। एंड तभी हेड ऑफ ट्राइबल कहते हैं कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम डेथ का गेम खेल रहे होंगे। एंड तभी पीटर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। पीटर कहता है कि ये तो हमारा आखिरी दिन होने वाला होगा। तो हेड कहता है नहीं, ये तुम्हारा शायद से आखिरी दिन ना हो। तो पीटर कहता है कि क्या हम उस डीमन को, उस शैतान को मार सकते हैं? तो कहता है यस इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर यू कैन डू दिस। पीटर कहता है चलो कुछ तो सही, बट प्लीज़ बता दो, इट विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट, मैं समझ सकता हूँ किसी डीमन को मारना मजाक नहीं है। तभी हेड ऑफ ट्राइबल पीछे से एक मैजिकल स्टिक निकलता है, मैजिक स्टिक निकलता है। तभी कहता है कि ये मैजिकल स्टिक बेसिकली वो एक टाइप ऑफ स्टिक नहीं होती, इस जस्ट टाइप ऑफ जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मूवीज़ में, उस तरीके से स्टिक नहीं होती, एक छोटी सी मामूली सी बैम्बू स्टिक होती है। ठीक है, वो कहता है कि ये एक एन्चेंटेड स्टिक है, एन्चेंटेड स्टिक है ये, एन्चेंटमेंट इसके ऊपर की गई है इसके, एंड इसलिए ये थोड़ी सी मैजिकल स्टिक है जो डीमन को, कोई भी घोस्ट को इजीली मार सकती है। एंड पर तुम्हें सही वक्त पे उस तुम इसको एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। और पीटर पूछते कब? एंड हेड ऑफ ट्राइबल कहता है कि तभी जब अ, तभी कर सकते हो इस्तेमाल जब डीमन तुम्हारे बहुत पास में हो और तुम्हें उसके हर्ट पे मारना पड़ेगा। एंड हर्ट उसका उसकी नी में होता है, कहते हैं ना कि दिमाग घुटनों में होता है लोगों का, वैसे ही इस शैतान का दिमाग, इस शैतान का दिल घुटनों में है। ये एक अलग सी बात है। तो फिर पीटर कहता है ठीक है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर डीमन गायब हो गया तो मैं क्या करूँ? तो फिर हेड ऑफ ट्राइबल बताते हैं कि तुम्हें गॉड का नेम लगातार लेना है। गॉड वर्ड एक ऐसी पावर जनरेट करेगा, एक ऐसी एनर्जी जनरेट करेगा तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर एक गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स लाएगा। इधर गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जान लेना जान देना नहीं, ना ही उसकी गॉड की सुपर पावर्स, बट इस गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे बुराई का अंत, ठीक है, डेथ ऑफ बैड थिंग्स, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ जाएगी। और तभी हेड बताता है कि तुम्हें एक चीज हमेशा रिमेम्बर करनी है, ठीक है, दैट शैडो ऑफ ओरिजिनल विच वॉज क्रिएटेड बाय द evil नेवर लेफ्ट अगेन। अगर मैं इसको हिंदी में सबसे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फिर इट विल बिकम, बुराई ने समझो जो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। तो इसको अगर मैं ये था इसका हिंदी वर्जन, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। बुराई ने समझो जो मेल रचाया, फिर कभी ना छूटे उसका साया। ओके, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है तुम्हें बस डीमन को सही टाइम पे किल करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल पे रखना। फिर उसके बाद पीटर कहता है थैंक यू, तुम शायद आपकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बच सकती है। और ट्राइबल होप करता है कि वो पीटर लोग जीत जाए। एंड वो फिर उसके बाद कुछ देर बाद हेनरी पीटर लोग उसको गुड बाय कहते हैं। एंड कुछ ही देर ट्रैवल करने के बाद अ, वो लोग वो बंगलो पे पहुंच जाते हैं। अब 2 से 3 मिनट बाद, मतलब 2 से 3 मिनट बाद दे रीच द बंगलो। यहाँ पे आप पेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो पेज है ये बेसिकली एक छोटा सा फॉर्म है वो गुड बाय कहते हुए का, ठीक है, कि वो लोग गुड बाय कह रहे हैं कि हेड ऑफ ट्राइबल, वो सारे ट्राइबल पीपल ने उनको गुड बाय किया, हेनरी लोगों ने उनको गुड बाय किया। तो ये था गुड बाय का सीन। अब ये हो गया खत्म हमारा। अब ये है द डीमंस द बंगलो चैप्टर, सॉरी, ये मैं आपको अगली वीडियो से समझाऊंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।